हाय एंड हेलो स्टूडेंट। इस लेक्चर के अंदर अपन देखने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रायंगल। प्रीवियस लेक्चर में क्या किया था अपन ने, एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट किया था जिसमें अपन ने जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट किए थे। आज अपन देखने वाले हैं नया टॉपिक और उसका नाम है सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रायंगल। सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रायंगल में पहला पॉइंट अपने को पढ़ना है पोलर कोऑर्डिनेट। है ना, अपन ने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के बारे में सुना हुआ है क्योंकि 9वीं 10वीं तक अपन क्या करते थे, कोई भी पॉइंट अगर अपने को प्लॉट करना पड़ता था तो अपन क्या लेते थे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। जैसे मैंने आपको बोला कि प्लॉट द पॉइंट P हैविंग द कोऑर्डिनेट 4,6। ये P पॉइंट आपको जो प्लॉट करना था तो आप कैसे प्लॉट करते थे इसको, ये आपके पास में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस रहती थी। ये आपकी एक्स एक्सिस और इधर क्या लिखते थे अपन, वाई एक्सिस। दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या रहता था, अपना ओरिजिन रहता था। फिर मुझे ये पॉइंट प्लॉट करना है तो ये जो 4 है, ये 4 मतलब क्या हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू, और ये 6 मतलब किसकी हो गई, वाई कोऑर्डिनेट। तो समझ लो यहाँ पर 4 है तो आप एक ऐसी लाइन निकाल देते हैं। फिर यहाँ पर 6 है, आप ऐसी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता था, ये आपका P पॉइंट होता था, उसका कोऑर्डिनेट क्या रहता था, 4,6। में तो इस तरीके से आप P पॉइंट क्या करते थे, प्लॉट करते थे। यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में पॉइंट कैसे प्लॉट करना है ये अपने को पता है। आज अपन नया पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं अपन, पोलर कोऑर्डिनेट। यानी पॉइंट अगर आपको प्लॉट करना है या पॉइंट अगर आपको वहां पे ड्रॉ करना है या निकालना है, रखना है, तो अपन क्या करेंगे, दो तरीके अपने पास में, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो आपको पता है। आज अपन पढ़ने वाले हैं पोलर कोऑर्डिनेट की हाउ टू रिप्रेजेंट द पॉइंट इन पोलर कोऑर्डिनेट। ओके, तो चलिए फिर उसके लिए क्या करेंगे अपन, लेट O बी द फिक्स पॉइंट। ये एक पॉइंट ले लिया मैंने O। लेट O बी द फिक्स पॉइंट एंड OX बी द फिक्स रे। ये OX है, ये OX बी द फिक्स रे इन द प्लेन। प्लेन के अंदर मैंने दो चीजें ली, एक पहला O पॉइंट लिया और दूसरा क्या किया, मैंने एक रे ड्रॉ किया, और वो भी रे कैसी है, फिक्स है। दोनों फिक्स है, पॉइंट O भी फिक्स है और रे OX ये भी कैसे है, फिक्स है इन अ प्लेन। तो लेट O बी द पॉइंट इन अ प्लेन एंड द रे OX इज अ फिक्स रे एंड दैट रे इज आल्सो इन द प्लेन। ओके, देन टेक द पॉइंट P, टेक द पॉइंट P अदर देन O इन अ प्लेन। अब प्लेन के अंदर एक और आ गया, पहले कौन था, O था। O कैसा है, अपना फिक्स पॉइंट है। ये जो O है, ये O कैसा है, फिक्स पॉइंट है। ये जो रे है, ये रे भी कैसा है, फिक्स रे है। O be the fixed point, OX be the fixed ray. Then take the point P, क्या किया भाई अपन ने, P पॉइंट लिया। Then take the point P in XY plane या in a plane. Join this OP, OP को मैंने ज्वाइन कर दिया। The distance of OP is R. OP जो है, OP का डिस्टेंस कितना ले लिया मैंने, R ले लिया। And this ray OP making the angle theta with the fixed ray. फिर से देखिए, O be the fixed point in a plane, OX be the fixed ray in a plane. Take the point P other than O in a plane. Join OP. The distance OP is R and this OP making the angle theta. This OP making the angle theta with the fixed ray. Then this point P having the coordinate r comma theta. ये जो आपका P पॉइंट है, ये P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, r कॉमा थीटा। r यानी क्या है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द फिक्स पॉइंट एंड थीटा इज द एंगल मेड बाय द रे, मेड बाय द OP विद द रे। ये जो थीटा है, ये थीटा को बोलते हैं अपन वेक्टोरियल एंगल। थीटा इज कॉल्ड एज वेक्टोरियल एंगल। theta is called as vectorial angle and the value of theta is lies between 0 to 2 pi.
थीटा की जो वैल्यू है वो वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग लाई होगी, थीटा 0 to 2 pi. The value of vectorial angle is lies between 0 to 2 pi. This fixed point O having no coordinate, जैसे यहाँ पे ये ओरिजिन है तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट वाले में ना, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या रहता है अपने पास में 0 0, तो उस तरीके से फिक्स पॉइंट है उसके कोई भी कोऑर्डिनेट नहीं है, तो दिस फिक्स पॉइंट हैविंग नो कोऑर्डिनेट, ये जो फिक्स पॉइंट है इसके कोई भी कोऑर्डिनेट नहीं है, और ये फिक्स पॉइंट को ये एक और नाम दिया है एंड दैट इज कॉल्ड एज पोल, दैट इज कॉल्ड एज पोल, है ना। सो दिस इज नथिंग बट द पोलर कोऑर्डिनेट मींस व्हेन वी एक्सप्रेस द पॉइंट P इन टर्म्स ऑफ r एंड थीटा, r एंड थीटा मींस रेडियस एंड एंगल, सिंपल लैंग्वेज में क्या ध्यान में रखेंगे अपन, व्हेन द पॉइंट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ r एंड थीटा then that representation is known as polar coordinate. जब उस तरीके से अपन उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो ये जो P पॉइंट है, ये P पॉइंट को जब मैं R और थीटा के फॉर्म में एक्सप्रेस करूंगा तब उस रिप्रेजेंटेशन को अपन क्या बोलेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट। तो R, थीटा इज द पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट P, और वो क्या हो गया, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, इट इज द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मीन दिस इज द वैल्यू ऑफ अलोंग द x एक्सिस एंड इट इज द वैल्यू अलोंग द y एक्सिस, ये हो गया आपका x कोऑर्डिनेट और ये हो गया आपका y कोऑर्डिनेट। तो उस तरीके से रिप्रेजेंटेशन को अपन क्या बोलते हैं, कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन। और अगर पॉइंट को मैं r, थीटा के फॉर्म में लिखता हूं, सो दिस इज नथिंग बट द पोलर कोऑर्डिनेट, तो ये P पॉइंट की क्या हो गए, पोलर कोऑर्डिनेट, और वो P पॉइंट की क्या हो जाएंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ऐसा अगर रह गया तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, और r, थीटा रह गया तो पोलर कोऑर्डिनेट। समझ में आ गया बराबर, ओके, ये इतना समझ गया। और ये एंगल हमेशा कैसा लेंगे अपन, एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, और ये एंगल हमेशा अपना पॉजिटिव रहेगा। ओके, अब क्या करना है मुझे, ये जो पोलर कोऑर्डिनेट है और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, इनके बीच की मुझे रिलेशन फाइंड आउट करना है। हियर वी हैव टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन पोलर कोऑर्डिनेट एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो थ्योरी है वो आपके टेक्स्ट बुक में दी हुई है, तो आप थ्योरेटिकल पार्ट वहां से लिख लेना, ये डायग्राम आप निकाल लो, और अगर नहीं भी थ्योरी लिखा तो भी आपको इस से ही समझ में आ जाएगा। तो जिस तरीके से मैं बोलते गया, डायग्राम निकालते गया, तो आप खुद ही इसको टेक्स्ट बुक के हेल्प से आप इसको अच्छी तरीके से नोट डाउन कर सकते हैं। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इसके आगे का जो टॉपिक है वो आपको पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट टॉपिक कौन था आपके पास में, रिलेशन बिटवीन द कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट। सो टेक द स्क्रीनशॉट और नोट डाउन, देन वी move on the next topic, that is the relation between the Cartesian coordinate and polar coordinate. Here we have to find out the relation between Cartesian coordinate and polar coordinate. Cartesian coordinate बोले तो x, y, और polar coordinate बोलेंगे तो r, थीटा। ओके, अब मुझे रिलेशन देखना है कार्टेशियन और पोलर कोऑर्डिनेट, मींस वी हैव टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन x, y एंड r, थीटा। मतलब x और y को r, थीटा में कैसा लिखेंगे, और r को अपन इनमें x और y के फॉर्म में कैसा लिखेंगे, मींस वी हैव टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन दिस टू कोऑर्डिनेट्स। उसके लिए करना है क्या आपको, कंसीडर अ स्टैंडर्ड सर्कल, कंसीडर अ स्टैंडर्ड सर्कल। अब स्टैंडर्ड सर्कल किसको बोलते हो आपको समझा देता हूं। कंसीडर अ स्टैंडर्ड सर्कल, ये एक मैंने सर्कल ड्रॉ किया, स्टैंडर्ड सर्कल बोला इसको मैंने। स्टैंडर्ड सर्कल का मतलब क्या होता है कि जिसका सेंटर ओरिजिन पे रहता है, इट इज द सेंटर, अरे में स्टैंडर्ड सर्कल, स्टैंडर्ड सर्कल मतलब सेंटर इज एट ओरिजिन। ओके, कंसीडर अ स्टैंडर्ड सर्कल ऑफ द रेडियस r। ये मैंने एक स्टैंडर्ड सर्कल लिया, स्टैंडर्ड सर्कल मतलब इस सर्कल का जो सेंटर है वो सेंटर कहां पे है, ओरिजिन पे है। कंसीडर अ स्टैंडर्ड सर्कल ऑफ द रेडियस r, p be the any point on the curve या on the circle, p be the any point on the circle, join the OP, ज्वाइन द OP। ये OP कितना हो जाएगा अपने, R हो जाएगा, क्योंकि OP रेडियस हो गया ना, OP क्या हो गया, रेडियस। आपने क्या बोला था, कंसीडर अ स्टैंडर्ड सर्कल ऑफ रेडियस R,
स्टैंडर्ड सर्कल आपको समझ गया था कि जिसका सेंटर ओरिजिन पे है, ऑफ द रेडियस आर, पी बी द एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, ज्वाइन ओपी, ओपी को ज्वाइन कर दिया, ओपी को ज्वाइन कर दिया तो ओपी कितना हो गया, आर हो गया। सो ओपी इज इक्वल टू रेडियस इज इक्वल टू आर, मतलब लेंथ ऑफ ओपी कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। ओके, एंड द ओपी मेकिंग द एंगल थीटा, दिस ओपी मेकिंग द एंगल थीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अब ये ओपी ने पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इसके साथ में कौन सा एंगल बनाया, थीटा, इन एंटी क्लॉकवाइज, इन एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे में फिर से देख लीजिए, कंसिडर अ स्टैंडर्ड सर्कल हुज रेडियस इज आर, पी बी द पॉइंट ऑन द सर्कल, ज्वाइन ओपी, so therefore OP is nothing but the radius and radius is R, means length of OP is R. Then this OP making the angle theta with the positive direction of x axis in anti-clockwise, in anti-clockwise. Draw perpendicular from the point P on x axis. Draw the perpendicular from the point P on x axis, means PM perpendicular on x axis. PM is perpendicular on x axis. PM आपका क्या हो गया, परपेंडिकुलर गया किसके ऊपर, x एक्सिस के ऊपर। ओके, अब मुझे इतनी ही इसकी जरूरत है, यही वाले ट्रायंगल की मुझे क्या है, जरूरत है। तो जो ट्रायंगल की मुझे जरूरत है मैं उसकी बात कर लेता हूं पहले। तो यहां पे मैं ट्रायंगल वो अलग से निकाल लेता हूं। ओके, ये आपका P पॉइंट, M पॉइंट, O, ये एंगल आपका थीटा। अब ये क्या है, राइट एंगल है, 90 डिग्री है, तो सामने क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। ये एंगल कंसीडर कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अपोजिट, और ये क्या हो गया, एडजेसेंट। ओके, अब मैं यहां पे लेता हूं पहले साइन थीटा। साइन में क्या लेते हैं अपन, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। अपोजिट कौन है आपके पास में, पीएम। अपोजिट कौन है, पीएम। हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कौन है आपके पास में, ओपी। ओके, अब देखिए यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना रहता है, एक्स। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, क्योंकि ये पॉइंट अपना है ना, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एक्स। और ये वाला डिस्टेंस अगर मैं यहां से इस तरीके से लाइन अगर डॉटेड कर दूं तो ये y हो जाता है, मतलब पीएम कितना है अपने पास में, y। पीएम कितना है, y, यानी यहां पे मैं लिख के देता हूं आपको, ओपी यानी लेंथ ऑफ ओपी इक्वल टू आर, लेंथ ऑफ ओएम इक्वल टू एक्स, लेंथ ऑफ पीएम इक्वल टू वाई। ओके, तब चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं अपन। पीएम, पीएम कितना है अपना वाई, ओपी, ओपी कितना है आर। सो देयरफॉर अब आपको क्या मिल गया, साइन थीटा इक्वल टू वाई अपॉन आर। सो देयरफॉर ये आर इधर आ गया, एंड ये हो गया आर साइन थीटा इक्वल टू वाई। सो वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो y की वैल्यू आपको इन टर्म्स ऑफ r और थीटा मिला। y कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ r एंड थीटा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, r sin थीटा, वेयर r इज द रेडियस एंड थीटा इज द एंगल। अब ये साइन थीटा के बारे में इतना सारा हो गया, कॉस थीटा के बारे में सोच लेता हूं। तो कॉस थीटा इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। एडजेसेंट बोले तो कौन है, ओ एम। हाइपोटेनस कौन है, ओपी। ओएम, ओएम कितना है, एक्स। ओपी कितना है, आर। सो देयरफॉर कॉस थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन आर। आर इधर भेज दिया, सो आर इक्वल टू कॉस थीटा इक्वल टू एक्स। तो एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा। ओके, तो x को भी मैंने r और थीटा के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, y को भी मैंने किसके फॉर्म में लिखा, r और थीटा के फॉर्म में।
तो दिस x can be expressed in terms of r and theta. y is also expressed in terms of r and theta. है ना? तो मेरे पास में ये एक रिलेशन मिल गया कि x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा। यानी अगर मेरे पास में p पॉइंट अगर दिया हुआ है, p पॉइंट है, उसके अकॉर्डिंग अगर x कॉमा y दिया हुआ है, तो इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा p x, x के जगह क्या लिखूंगा मैं r कॉस थीटा, और y की जगह क्या लिखूंगा मैं r साइन थीटा। और ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये रिप्रेजेंटेशन मतलब p r कॉमा थीटा। यानी क्या किया अपने कार्टेशियन को पोलर कोऑर्डिनेट में क्या किया, रिप्रेजेंट किया। ओके, तो मुझे x इक्वल टू क्या मिला, r cos थीटा, और y इक्वल टू क्या मिला मुझे, r sin थीटा। कोई प्रॉब्लम? ओके, एक और रिलेशन ढूंढ लेते हैं अपन। कंसीडर ओके, अब यहां पे मैं एक चीज कंसीडर कर लेता हूं। जैसे मेरे पास में y इक्वल टू कितना दिया हुआ है, r sin थीटा दिया हुआ है, और x इक्वल टू कितना दिया है आपके पास में, x इक्वल टू दिया आपको r cos थीटा। चलिए फिर यहां पे ले लेते हैं अपन। मैं यहां लिखता हूं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करूंगा, इसका अगर स्क्वायर किया तो कितना हो गया, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसका भी स्क्वायर कर लो तो हो गया आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यानी इधर मेरे पास में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आर स्क्वायर कॉमन निकाल लिया तो क्या हो गया, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यानी ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू 1, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। यानी अब मुझे मिला यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, सो दैट इज आर इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक और रिलेशन बना लिया अपन ने, r equal to under root x square plus y square. ऐसे में so this is the relation between Cartesian coordinate and polar coordinate. आई बात समझ में? क्या किया अपन ने, consider a standard circle of the radius r, p be the any point on the circle, join OP, this OP making the angle theta with the positive direction of x axis. Draw the perpendicular from the point P on x-axis. So it is x coordinate and it is the value of y coordinate. Then we consider the triangle PMO. In this triangle PMO, we find out the value of sin theta and cos theta. So from the sin theta, we get y equal to r sin theta and x equal to r cos theta. Means the x and y is represented in terms of r and theta. Then we consider this x square plus y square and we derive the relation that is r equal to under root x square plus y square where r is the radius. r क्या हो गया, रेडियस। मतलब रेडियस को अपन कार्टेशियन में लिख सकते हैं और कार्टेशियन को अपन कहाँ लिख सकते हैं, पोलर में। पोलर टू कार्टेशियन एंड कार्टेशियन टू पोलर। इतनी बात ध्यान में, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर अपन चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। बोर्ड के ऊपर लिखा है मैंने सॉल्विंग अ ट्राइंगल। उसमें पहला आपने देखना है साइन रूल। अपने इसमें 3 रूल है, साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल। तो पहले अपन साइन रूल की बात करेंगे। यानी ट्राइंगल अगर मुझे सॉल्व करना है तो ये 3 रूल की मुझे हेल्प लेना है। पहला आपको दिया हुआ है साइन रूल। क्या दिया, उसके स्टेटमेंट क्या दिया है साइन रूल का, इन ट्राइंगल ए बी सी ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू ट्वाइस आर। और आर यानी क्या दिया है, आर इज द सर्कम रेडियस ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो यहां पे पहले मैं एबीसी ट्राइंगल कंसीडर कर लेता हूं। उसने मुझे बोला है इन ट्राइंगल एबीसी, यहां पे निकाल दिया मैंने ट्राइंगल एबीसी। ये ट्राइंगल ले लिया मैंने ए बी सी। अब ए जो वर्टेक्स है उसके सामने की जो साइड है उसका मेजरमेंट ए हो जाएगा, बी के सामने का जो साइड है उसका मेजरमेंट बी होगा,
सी के सामने की जो साइड है उसका मेजरमेंट सी हो गया। ये जो आपको स्मॉल ए बी सी दिख रहा है, स्मॉल ए बी सी मतलब क्या है, लेंथ ऑफ साइड। ए वर्टेक्स ए के अपोजिट जो साइड है उसकी लेंथ है, बी बी के वर्टेक्स के सामने की लेंथ है, और सी सी वर्टेक्स के सामने की लेंथ है। ओके, तो ये मेरे पास में ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ था। इन ट्रायंगल ए बी सी मैं क्या करता हूं, अभी यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूं। इन ट्रायंगल ए बी सी ड्रॉ द परपेंडिकुलर, और इसको नाम दे दिया मैंने एडी। एडी क्या हो गया मेरा, परपेंडिकुलर हो गया। तो मैं यहां पे लिखना चालू करता हूं फिर, इन ट्रायंगल ए बी सी, ओके, बी सी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू बी, ए बी इज इक्वल टू सी, AD परपेंडिकुलर ऑन BC। AD क्या किया मैंने, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। किसके ऊपर ड्रॉ किया, BC के ऊपर ड्रॉ किया। अब मैं ये C एंगल कंसीडर कर लेता हूं। कौन सा एंगल कंसीडर किया मैंने, C एंगल कंसीडर किया, क्योंकि अब ये सब साइन में दिया है, मुझे कौन सा यूज करना है, साइन रूल। तो मैं साइन C की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो साइन C इक्वल टू साइन, साइन बोले तो कौन है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। ये एंगल अपोजिट कौन है इसके, ये वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। अपोजिट कौन है, एडी। ये एंगल लिया था, ये अपोजिट हो गया, तो अपोजिट कौन है, एडी। 90 डिग्री था, हाइपोटेनस कौन है, एसी। तो साइन सी इक्वल टू एडी, उसकी वैल्यू मेरे पास में नहीं है, एसी, एसी की वैल्यू कितनी है, बी, एसी की वैल्यू कितनी है, बी। इसको इधर ट्रांसफर कर देता हूं, ये हो गया बी साइन सी इक्वल टू एडी। यानी अब मेरे पास में एडी की वैल्यू आ गई। एडी की वैल्यू कौन सी आएगी, बी साइन सी। क्या मिला आपको, एडी की वैल्यू बी साइन सी। समझ गया यहां तक कि नहीं समझ में आया, ठीक है। आपके इसमें दिया हुआ है एडी इक्वल टू बी साइन सी। ओके, अब मुझे इसके एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, फिर आपको मालूम है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सो दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू, ये बेस है आपका बीसी, इंटू हाइट, हाइट कौन थी आपके पास में, एडी, सो दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू बीसी कितना आपके पास में, ए, हाइट आपके पास में एडी, ये हो गया मेरे पास में ए अपॉन 2 इंटू एडी, और यहां क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। 2 को इधर ट्रांसफर करता हूं मैं, ये 2 जो है आपका इस साइड वाला इधर ट्रांसफर हो गया, यानी 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू ए इंटू एडी। 2 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू ए इंटू एडी। अब एडी की जो अपने को वैल्यू दिया है वो पुट कर डालो। एडी की वैल्यू क्या थी, बी साइन ए, तो यहां पे लिखता हूं मैं 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू ए, एडी की वैल्यू कितनी है, बी साइन सी, बी साइन सी है ना। अब यहां पे देख लीजिए 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू ए बी साइन सी। अब मैं जैसे यहां से ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, वैसे मैं बी से भी ड्रॉ कर सकता हूं, और वैसे में क्या कर सकता, सी से भी कर सकता हूं। तो सिमिलरली 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू, अभी कहां से ड्रॉ किया था मैंने, ए से ड्रॉ किया था। कहां से ड्रॉ किया था मैंने, ए से ड्रॉ किया था, तो एंगल कौन सा लिया था, सी। अब यहां से ड्रॉ करूंगा, समझ लो बी से मैंने ड्रॉ कर दिया, बी से भी ऐसा ड्रॉ करूंगा, और सी से भी क्या करूंगा, ड्रॉ करूंगा। तो पहला मुझे मिला ए बी साइन सी, अब मुझे मिलेगा ए सी साइन बी, ए सी साइन बी, एंड 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू
बी सी साइन ए। जिस तरीके से मैंने ये फाइंड आउट किया इसकी हेल्प लेके, क्योंकि मैंने ए से क्या किया था, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। आप बी से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं और सी से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपको क्या मिलेगा, 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू ए सी इंटू साइन बी। जैसे यहाँ पे ए बी आया तो क्या हो गया, साइन सी। ए सी आएगा तो कौन आएगा, साइन बी आएगा। बी सी आ गया तो कौन आएगा, साइन ए। और ये तीनों सेम है, सो देयरफॉर बी सी साइन ए इक्वल टू ए सी साइन बी इक्वल टू ए बी साइन सी। लेफ्ट हैंड साइड में सब सेम है ना, तो क्या हो जाएगा, बी सी साइन ए इक्वल टू ए सी साइन बी इक्वल टू ए बी साइन सी। सो डिवाइडिंग बाय ए बी सी से सबको डिवाइड कर देता हूं, तो क्या मिलेगा मुझे, बी सी साइन ए अपॉन ए बी सी इक्वल टू ए सी साइन बी अपॉन ए बी सी इक्वल टू ए बी साइन सी अपॉन ए बी सी। अब ये बी सी और बी सी कट गया तो क्या रह गया मेरे पास में, साइन ए अपॉन ए। यहां पर भी क्या रहेगा, साइन बी अपॉन बी, क्योंकि ए सी कट जाएगा। यहां पर रहेगा मेरे पास में साइन सी अपॉन सी। अब इसको क्या करता हूं मैं, इसको इनवर्ट एंडो लगा देता हूं। इसको इनवर्ट एंडो लगा दिया तो मेरे पास में ये बन जाएगा ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1 एज पर योर टेक्स्ट बुक। एंड अब ये आधा पार्ट मेरा प्रूव हो गया, ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। ये यहां तक मैंने बता दिया। अब आपको क्या शो करना है, ईच रेशियो इज इक्वल टू ट्वाइस आर। फर्स्ट रेशियो, सेकंड रेशियो, थर्ड रेशियो, तीनों रेशियो किसके बराबर है, ट्वाइस आर के बराबर, ये आपको बताना है। यानी अगर मैं ये इन दोनों को अगर इक्वल बता दूं तो उसका मतलब ये सभी उसके साथ में क्या हो जाएंगे, इक्वल, क्योंकि यहां तो सब इक्वल दिया हुआ है ना, ईच रेशियो। अब ये सब रेशियो एक दूसरे के साथ में क्या है, इक्वल है। तो हियर वी हैव टू शो दैट ईच रेशियो इज इक्वल टू ट्वाइस आर। और आर मतलब आपको दिया है सरकम रेडियस। तो पहले आप इसको इतना नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक दूसरी डायग्राम निकालना पड़ेगा और वो सेकंड डायग्राम पे से मैं आपको ये एक्सप्लेन करके दूंगा कि सरकम रेडियस मींस ईच रेशियो इज इक्वल टू ट्वाइस आर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट डाउन कर लीजिए और फिर मैं आपको एक सेकंड डायग्राम निकाल के आपको ट्वाइस आर के बारे में समझा देता हूं। ओके, तो चलिए अब इसके आगे चलेंगे अपन। तो अपन ने जो पहली डायग्राम निकाला था उसमें से ये रिलेशन अपने को मिल गया, ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। अब इसने अपने को बोला है आर इज द सरकम रेडियस। सरकम रेडियस के लिए क्या लगेगा अपने को, सरकम सर्कल लगेगा। और 10th स्टैंडर्ड में आप पढ़ चुके हैं सरकम सर्कल। तो यहां पे मैं एक सर्कल निकाल लेता हूं। ओके, अब ये सर्कल के अंदर एक ट्राइंगल है मेरा, ए बी सी, और इसका रेडियस कितना है, आर है। यहां से मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं। ये जो डिस्टेंस है ये कितना हो गया, आर। आर इज द सरकम रेडियस। सरकम रेडियस मतलब क्या लगेगा अपने को, सरकम सर्कल लगेगा। सरकम सर्कल में क्या होता है, सर्कल बाहर होता और ट्राइंगल क्या होता, अंदर होता है। तो मैंने एक सरकम सर्कल निकाल लिया और उसका रेडियस कितना ले लिया मैंने, आर ले लिया। ओके, फिर आपको मालूम है ए के सामने की जो साइड है वो आपकी कितनी है, ए है। बी वर्टेक्स के सामने की साइड कितनी थी, बी। और सी वर्टेक्स के सामने की साइड कितनी थी, सी थी आपकी। ओके, अब मैं क्या करता हूं, एक डायमीटर निकाल लेता हूं। ये डायमीटर निकाल लिया, एपी इज द डायमीटर। लेट AP is a diameter. AP क्या कर दिया, डायमीटर। सो therefore AP इक्वल टू ट्वाइस R। AP डायमीटर है, रेडियस R है, तो AP कितना हो गया मेरे पास में, ट्वाइस R हो गया।
फिर मैं क्या करता हूं, इनको ज्वाइन कर देता हूं, P और C को ज्वाइन कर दिया मैंने, ज्वाइन PC, ज्वाइन PC, P पॉइंट और C पॉइंट को क्या किया मैंने, ज्वाइन कर दिया। ओके, अब देखिए यहां पे ये वाला जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है। दिस एंगल ABC, एंगल ABC is congruent with एंगल APC। देखिए कैसे होगा, ABC इसकी वजह से कौन सा आर्क इंस्क्राइब हुआ है, ये आर्क इंस्क्राइब हुआ। ABC इसने कौन सा आर्क इंस्क्राइब किया, AC। APC इसने भी कौन सा आर्क किया, AC। दोनों ने सेम आर्क क्या किया, इंटरसेप्ट कर दिया। दैट्स व्हाई दिस टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। यहां लिख दो एंगल इन सेम आर्क, जो आप 10वीं में देखते थे, एंगल इन सेम आर्क, समझ में कि दोनों जो एंगल है वो एक ही आर्क की वजह से क्या हुए, सब्सटेंड हुए। तो एंगल B और एंगल P क्या हो गया आपका, कॉन्ग्रुएंट हो गया। ओके, ये जो एंगल है आपका ये 90 डिग्री का रहेगा। एंगल C जो है आपका वो क्या रहेगा, 90 डिग्री का। क्यों रहेगा एंगल C 90 डिग्री का, क्योंकि ये डायमीटर है। AP क्या है, डायमीटर, और डायमीटर की वजह से जो एंगल सब्सटेंड होता है वो एंगल क्या रहता है, 90 डिग्री का। तो ACP आपका कितना हो गया, 90 डिग्री का हो गया। ओके, अब यहां से मैं रेशियो ले लेता हूं सर, क्योंकि मेरा तो पूरा साइन में काम चल रहा है ना, तो साइन ही लेता हूं मैं। तो यहां हो गया साइन B इक्वल टू साइन P, साइन B इज इक्वल टू साइन P। अब साइन P की बात करेंगे तो ये वाला लेना पड़ेगा मुझे। तो यहां से मैं ये डायग्राम निकाल लेता हूं, यानी समझने में आपको और आसान जाएगा। ये C पॉइंट, P पॉइंट, A पॉइंट, और ये एंगल लिया है मैंने P एंगल। P एंगल मैंने लिया हुआ है, ये 90 डिग्री का है। क्यों, बिकॉज द एंगल C इज सब्सटेंडेड ड्यू टू द डायमीटर। ओके, अब ये 90 डिग्री है, इसका मतलब ये जो AP है, ये AP किसका काम करेगा, हाइपोटेनस का। ये आप एंगल कंसीडर कर रहे हैं, एंगल कौन सा ले रहे हैं, P एंगल, मतलब ये क्या हो गया, अपोजिट, और ये हो गया आपका एडजेसेंट। तो क्या हो जाएगा मेरे पास में, साइन B इक्वल टू साइन P, P एंगल से रिलेटेड, साइन बोले तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। अपोजिट में कौन आ गया आपका, AC, हाइपोटेनस में कौन आ गया, AP। तो साइन B इज इक्वल टू AC अपॉन AB, क्योंकि मुझे साइन P की तो जरूरत नहीं, मुझे जरूरत किसकी है, साइन B की। तो साइन B की वैल्यू निकालने के लिए मुझे साइन P की हेल्प लेना पड़ा, क्योंकि ये दोनों एंगल कैसे हैं, दिस टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। व्हाई दिस टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, बिकॉज दे आर इंटरसेप्टेड इन द सेम आर्क। 10 स्टैंडर्ड का अपने वहां पे थ्योरम यूज किया। AC कितना है मेरा, ये अपोजिट है ना, AC कितना है, B। AC जो है वो कितना है, B अपॉन AP कितना है आपका, हाइपोटेनस, और AP कितना निकाला अपन ने, ट्वाइस R। कितना निकाला, AP अपन ने ट्वाइस R। देख लीजिए बराबर, क्या बोला है मैंने आपको, साइन P की वैल्यू आपको अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, मतलब AC ये अपोजिट है और ये हाइपोटेनस है। AC की वैल्यू आपने निकाल कर रखी है B। AP आपका क्या है, डायमीटर, और डायमीटर कितना आपके में, ट्वाइस R। तो साइन B इक्वल टू क्या हो गया, B अपॉन ट्वाइस R। मुझे क्या होना, वो वैल्यू होना, तो मैं ट्वाइस R को इधर भेज देता हूं। ये हो गया ट्वाइस R इंटू साइन B इक्वल टू B। सो देयरफॉर ट्वाइस R इक्वल टू B अपॉन साइन B, B अपॉन साइन B। तो ये B अपॉन, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूं। समझ में आ गया क्या किया मैंने, ट्वाइस R की वैल्यू हो गई B अपॉन साइन B। यहां पर भी क्या है, B अपॉन साइन B। तो ये B अपॉन साइन B की जगह मैं यहां पे ट्वाइस R लिख देता हूं, मतलब A अपॉन साइन A इक्वल टू ट्वाइस R, C अपॉन साइन C इक्वल टू ट्वाइस R।
So from 1 and 2, each ratio मतलब a upon sin a equal to b upon sin b equal to c upon sin c is equal to twice r, where r is the circumradius. आई बात ध्यान में? तो इस तरीके से अपन ने ये साइन रूल क्या किया, दो पार्ट में प्रूव किया. पहले पार्ट में आपने ये शो किया a अपॉन साइन a इक्वल टू b अपॉन साइन b इक्वल टू c अपॉन साइन c, और फिर आपने शो किया कि दैट ईच रेशियो इज इक्वल टू ट्वाइस r विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम. यहाँ पे दो एंगल आपने लिए, ये दोनों एंगल आपको कॉन्ग्रुएंट मिल गए, दोनों में आपने साइन रेशियो यूज किया, साइन p की वैल्यू अपने कैसे निकाला वो वाला यूज किया अपने लॉजिक, और वहां से साइन p इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ साइन b. मुझे साइन p की जरूरत नहीं है, साइन b की जरूरत है, और उसको सिंप्लीफाई कर दिया तो मुझे इक्वेशन 2 मिला. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी प्रूव दिस साइन रूल. तो इस तरीके से अपने साइन रूल क्या किया, प्रूव कर दिया. अब अपन नेक्स्ट रूल के चलते हैं, और वो है आपके पास में कोसाइन रूल. तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए, और फिर अपन लिखेंगे कोसाइन रूल. अब अपन सेकंड वाला देख रहे हैं, कोसाइन रूल. कोसाइन रूल में ये तीन है अपने पास में. पहला है ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 टाइम बी सी कॉस ए, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 टाइम ए सी कॉस बी, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी कॉस सी. पहले अपन इसको प्रूव कर लेते हैं, और उसके बाद मैं आपको टेक्निक बताता हूं कि इनको ध्यान में कैसा रखना करके. ओके, अब यहां पे मुझे ट्राइंगल ए बी से लेना है, तो मैं यहां पे लेता हूं इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी वर्टेक्स ए इज अ स्टैंडर्ड वर्टेक्स. ए इज द, ऐसा उड़ा देता हूं, ए इज द स्टैंडर्ड वर्टेक्स. तो पहले आप स्टैंडर्ड वर्टेक्स क्या होता है वो अपन समझ लेंगे. अदर में क्या लिखा, इन ट्राइंगल ए बी सी ए इज अ स्टैंडर्ड वर्टेक्स. ओके, स्टैंडर्ड वर्टेक्स का मतलब ये होता है कि ए जो है वो कहां पे रहेगा, ओरिजिन पे रहेगा. ये मेरे पास में एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई और वाई डैश, ये हो गया ओरिजिन. एबीसी ट्राइंगल है, एबीसी ट्राइंगल में कैसा है, ए इज द स्टैंडर्ड वर्टेक्स, मतलब ये जो पॉइंट है ये आपका ए पॉइंट है. मैं एक ट्राइंगल निकाल लेता हूं पहले. यहां पे ये मैंने ट्राइंगल निकाल लिया, इसको नाम दे दिया मैंने ए. वैसे तो ये ओरिजिन है, लेकिन कहां पर है, स्टैंडर्ड वर्टेक्स पे. तो इसको क्या नाम दे दिया मैंने, ए नाम दे दिया. ए बी सी, ए बी सी बी द ट्राइंगल. In triangle ABC, A is a standard vertex such as A के सामने की साइड A, B के सामने की साइड B, C के सामने की साइड C, such as AB is equal to C, AC is equal to B, BC इक्वल टू ए. BC कितना हो गया, A. अब देखो A कैसा है, स्टैंडर्ड वर्टेक्स. सो देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स A के वर्टेक्स कितने हो जाएंगे, 0 0. ए जो पॉइंट है, ए पॉइंट कैसा है, स्टैंडर्ड वर्टेक्स है. स्टैंडर्ड वर्टेक्स मतलब वो कहां पे रहेगा, ओरिजिन पे, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट कितने होते हैं, 0 0. अब बी के वर्टेक्स निकालना है. बी पॉइंट किसके ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर. जब एक्स एक्सिस के ऊपर इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 रहता है. एवरी पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, इज वाई कोऑर्डिनेट इज 0. यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, सी. ये हो गया सी, यानी बी के कोऑर्डिनेट कितने हो गए आपके पास में, सी कॉमा 0. अब रह गया सी के कोऑर्डिनेट निकालना है मुझे. अब C के कोऑर्डिनेट निकालना है तो वो मुझे इन टर्म्स ऑफ ये निकालना है, और ये जो एंगल है, ये एंगल कितना है, थीटा है. यहाँ पे A इज द स्टैंडर्ड वर्टेक्स, और यहाँ पे लिख देता हूं एंगल A इक्वल टू थीटा.
अब ये सी के कोऑर्डिनेट मुझे इन टर्म्स ऑफ बी और थीटा निकालना है, मतलब रेडियस, यानी अगर मैं इसको सर्कल सर्कल अगर बना लूं यहां से, तो ये किसका काम करेगा, मेरा रेडियस का हो जाएगा, और ये आपका थीटा एंगल हो गया। अब इसका कैसा निकालेंगे अपन वो देख लेते हैं। जैसे पिछला अगर आपको डायग्राम याद होगा, पिछला डायग्राम कौन था अपना, ये वाला था। पिछले वाले डायग्राम की बात करता हूं, उसमें से ये जल्दी समझ जाता है। यहाँ पे अपने पी पॉइंट लिया था, ये एम था, ओरिजिन था, ये आर था, ये एंगल आपका क्या था, थीटा था, इतना ही था ना। पी पॉइंट के अपने को कोऑर्डिनेट निकालना था, ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट था और ये क्या था, वाई कोऑर्डिनेट। फिर आपने वो साइन थीटा वगैरह यूज करके यहाँ पे निकाला था, क्या था आपके हाथ में, आर कॉस थीटा, और दूसरा क्या था, आर साइन थीटा। याद आ रहा कुछ? पोलर कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की मैं बात कर रहा हूं, क्या था, आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा। ओके, ये जो है ये क्या था, एक्स, और ये क्या था, वाई। अब यहां लॉजिक लगाइए वही वाला। अब यहां पे क्या था, आर रेडियस था और ये एंगल थीटा था। अब कौन है यहाँ पे, बी, कौन है यहाँ पे, बी, मतलब यहाँ पे आर था, यहाँ पे कौन है, बी है। अब इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, बी, वो आर कॉस थीटा था, क्यों, क्योंकि ओपी कितना था, आर था। अब कितना है आपके पास में, बी है, तो क्या बन जाएगा कोऑर्डिनेट, बी कॉस थीटा, और दूसरा क्या बन जाएगा, बी साइन थीटा। बस हो गया। तो सी पॉइंट जो है, तो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ गए फिर पास में, बी कॉस थीटा और बी साइन थीटा। समझ गया? सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कहां से निकाले मैंने, विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन, कार्टेशियन एंड पोलर, इनके रिलेशन पे से। ये अपने कार्टेशियन और पोलर में देखा है, रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट, वहां ये अपने देखा हुआ है, उसी का यहाँ पे यूज किया हुआ है। वहां पे रेडियस आर था, अभी अपने पास में किस कौन है, बी है, और एंगल कौन था, थीटा, तो बी कॉस थीटा और बी साइन थीटा। ओके, अब ये जो बीसी है मुझे पहले वाला प्रूव करना है, AC स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 टाइम बीसी। तो ये जो है यहाँ पे मैं डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करता हूं, बीसी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या अप्लाई करता हूं मैं, डिस्टेंस फार्मूला। सो बाय डिस्टेंस फार्मूला, बाय डिस्टेंस फार्मूला, बीसी स्क्वायर या बीसी इक्वल टू अंडर रूट, बीसी इक्वल टू अंडर रूट। अब आपको फार्मूला तो मालूम है, इसको समझ लो मैंने x1 y1 बोल दिया और इसको बोल दिया मैंने x2 y2। तो क्या है, बीसी इक्वल टू फार्मूला क्या है आपके पास में, x1 बोलिए, x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर। डिस्टेंस फार्मूला याद है ना आपको, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। तो BC इक्वल टू, अब BC बोले तो कितना आपका A इक्वल टू अंडर रूट x1 की वैल्यू कितनी है, C माइनस x2 की वैल्यू कितनी है, B cos थीटा उसका स्क्वायर, y1 की वैल्यू कितनी है, 0, y2 की वैल्यू कितनी है, B साइन थीटा उसका स्क्वायर, B साइन थीटा। ओके, अब चलेंगे अपन। अब देखिए यहाँ पे एंगल अपन ने थीटा लिया हुआ है। ओके, आपके टेक्स्ट बुक में क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। तो अगर मैं ये थीटा नहीं लिखूं तो इसका रिप्लेसमेंट कैसे हो जाएगा, ए से हो जाएगा। तो आप ऐसा कर लो, फिर इसको गायब कर दो और यहाँ पे ए लिख दो और यहाँ पर भी क्या लिख दो, ए, यानी एंगल ए क्या किया आपने, कंसिडर किया। ओके, तो ये भी यहाँ पे ए हो जाएगा। थीटा रख के आखिरी के स्टेप में भी आप ए रिप्लेस कर सकते थे, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एंगल सिर्फ ए ही कंसीडर किया हुआ है। ओके, अब इसको सॉल्व करना है मुझे। सो ए इक्वल टू अंडर रूट ए माइनस बी होल स्क्वायर, यानी हो गया सी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स बी सी इंटू कॉस ए, बी सी कॉस ए प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर अप्लाई कर रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी प्लस
बी स्क्वेयर यानी हो गया बी स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर ए। अब यहां से देखिए जीरो माइनस में तो ये रहेगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, यानी यहां से क्या मिल जाएगा आपको बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर ए। सो दैट इज ए इक्वल टू अंडर रूट सी स्क्वेयर माइनस ट्वाइस बी सी कॉस ए। अब यहां पे देखिए बी स्क्वेयर है तो कॉमन निकाल लेता हूं, तो बी स्क्वेयर कॉमन निकाल लिया तो क्या हो गया कॉस स्क्वेयर ए प्लस साइन स्क्वेयर ए। सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं मैं, बाकी और कुछ नहीं कर रहा है अपन उसके अंदर। सो ए इक्वल टू अंडर रूट सी स्क्वेयर माइनस ट्वाइस बी सी कॉस ए प्लस बी स्क्वेयर, टेकिंग स्क्वेयर बोथ द साइड, तो ए स्क्वेयर इक्वल टू सी स्क्वेयर माइनस ट्वाइस बी सी इंटू कॉस ए प्लस बी स्क्वेयर। टर्म्स में रीअरेंज करके देता हूं, ये हो गया मेरे पास में ए स्क्वेयर इक्वल टू बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस 2 टाइम बी सी कॉस ए, और यही आपको प्रूव करना था। ए स्क्वेयर इक्वल टू बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ट्वाइस बी सी कॉस ए। ऐसे में अब आपके टेक्स्ट बुक में क्या किया हुआ है, आपके टेक्स्ट बुक में ये सब उड़ा दिया हुआ है। ये वाली जो स्टेप्स है ये आपके टेक्स्ट बुक में क्या करते हैं डायरेक्ट उड़ा देते हैं और सीधा इतना ही लिख के देते हैं। फिर बच्चों को समझ में नहीं आता कि ये इक्वेशन आ कहां से रहे करके, इसीलिए मैंने आपको क्या किया थोड़ा डिटेल में आपको समझा के दिया। पेपर में कभी कभी साइन रूल कोसाइन रूल प्रूव करने के लिए आते हैं, वहां पे आपने इस तरीके से भी प्रूव किया तो भी मार्क नहीं कटेंगे। और अगर आपको ये अच्छी तरीके से समझ जाता है और आप इस पर ये डायरेक्ट अगर ये स्टेप आप लिख सकते हैं तो कोई उसमें परेशानी नहीं है। लेकिन समझने के लिए इतना पूरा आपको एक्सप्लेन करना जरूरी है, नहीं तो आपके टेक्स्ट बुक में दिया ही है बाय डिस्टेंस फार्मूला, बस उतना बोल के क्या किया उन्होंने छोड़ दिया। तो ये अपने को मालूम होना चाहिए कि डिस्टेंस फार्मूला कैसा है। आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके, लेकिन फिर भी अपन ने उसको यहाँ पे लिख के आप लोगों को आसान हो करके मैंने इस टेक्निक से आपको ये प्रूव करके दिया हुआ है। ओके, एनीवे अपने को जो जरूरत है उसकी अपन बात करते हैं बाबा। ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 टाइम बी सी कॉस ए, और उसी तरीके से आप इन दोनों को भी क्या कर सकते हैं प्रूव कर सकते हैं। अब ये प्रूव करना था करके मैंने ए को क्या लिया स्टैंडर्ड वर्टेक्स लिया। स्टैंडर्ड वर्टेक्स मतलब जिसका ये क्या रहेगा कोऑर्डिनेट ओरिजिन पे रहेगा। अगर मुझे ये प्रूव करना है तो मुझे बी को स्टैंडर्ड वर्टेक्स लेना पड़ेगा, और ये अगर प्रूव करना है तो सी को क्या लेना पड़ेगा मुझे स्टैंडर्ड वर्टेक्स। ओके चलिए समझ गया यहां तक, सिंपल है बिल्कुल। इस पे थोड़ा सा फोकस करना कि सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कहां से लाए, उसके लिए मैंने आपको ये डायग्राम एक्सप्लेन करके दिया हुआ था। चलिए अब इनको ध्यान में कैसा रखना है, क्योंकि बहुत से जगह जब अपन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.2 के, तो वहां पे ये इतना बड़ा रामायण थोड़ी करेंगे अपन डायरेक्ट क्या करेंगे कंक्लूजन जो आपको दिया हुआ है, मतलब जो आपको फॉर्मूला दिया है उसी को क्या करेंगे अपन यूज करेंगे। तो डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे ध्यान में रखना, देखिए अब ए स्क्वायर आ गया मेरे पास में, तीन चीजें ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको भूलना नहीं। तीन है आपके पास में, ए स्क्वायर है बी स्क्वायर है और सी स्क्वायर है। ओके, यहां पे जो आता है उसको छोड़ के बाकी दो लिख देना। जैसे ए स्क्वायर आया तो बचा कौन बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर आया बचा कौन ए स्क्वायर सी स्क्वायर, सी स्क्वायर आ गया कौन बच गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, फिर यहां पे जो आएगा उसको -2 टाइम बी सी, यहां पे जो आएगा -2 टाइम ए सी, यहां पे जो आएगा -2 टाइम्स ए बी। कौन है यहाँ पे ए, तो कॉस ए, बी कॉस बी, सी कॉस सी। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। जब भी मैं आपको कोसाइन रूल बोलूंगा तो पहले ये अपने खोपड़ी में ले लेने का, क्या लेने का अपने पहले ये खोपड़ी में, फिर इसमें से कोई भी एक लाना। जैसे मैंने बी स्क्वायर ले लिया, क्या ले लिया मैंने बी स्क्वायर, फिर मैंने क्या बोला आपको बी स्क्वायर तो आ गया, जो बच गया वो लिख डालो। कौन बचा ए स्क्वायर और सी स्क्वायर, जो बच जाता उसका लेते अपन -2 टाइम ए सी, कौन है बी, तो कॉस बी, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2 टाइम ए सी कॉस बी। बस इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। अरे में जो बच जाता वो लिखो -2 टाइम बचे हुए का, और जो एंगल अपने को लेना है वो बी स्क्वायर है तो कॉस बी, सी स्क्वायर है तो कॉस सी, ए स्क्वायर है तो कॉस ए।
ओके, सो एनी हाउ वी कैन प्रूव द कोसाइन रूल। ये मैंने आपको कोसाइन रूल क्या करके दिया, आपको प्रूव करके दिया हुआ है। आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। बोर्ड के ऊपर लिखा है मैंने हाफ एंगल फॉर्मूला। हाफ एंगल फॉर्मूला इज इन नथिंग बट द एप्लीकेशन ऑफ साइन रूल एंड कोसाइन रूल। तो हाफ एंगल फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, इन ट्राइंगल एबीसी इफ a plus b plus c equal to twice s, then sin a by 2 equal to a by 2, देखो हाफ एंगल हो गया, sin a by 2 equal to अंडर रूट s minus b s minus c upon bc, cos a by 2 equal to अंडर रूट s s minus a upon bc, और tan a by 2 equal to अंडर रूट s minus b s minus c upon s in bracket s minus a। यहां पे जो आपको एबीसी दिया हुआ है, ये एबीसी मतलब क्या है, साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ए वर्टेक्स के सामने की साइड ए, बी वर्टेक्स उसके सामने की साइड बी, और सी वर्टेक्स उसके सामने की साइड सी, जो अपने कोसाइन रूल और साइन रूल में देखा हुआ है। तो इसी को अपन बोलते हैं यूजुअल नोटेशन। ओके, अब मैं इसकी बात करता हूं। पहले मैं इसको प्रूव करना है मुझे, साइन ए बाई 2 को। तो मेरे पास में एक फॉर्मूला है, वो पहले मैं यहां लिख लेता हूं। फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसी फॉर्मूले का यूज मैं यहां करूंगा। अब यहां पे कौन है, एंगल ए दिया हुआ है, तो मैं यहां पे लिखूंगा 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए 2 टाइम्स साइन स्क्वायर ए बाई 2। 1 माइनस कॉस ए इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, क्योंकि कौन सा एंगल अपने पास में, ए एंगल के बारे में दिया हुआ है। अब मुझे कॉस ए की वैल्यू लिखना है। अब कॉस ए की वैल्यू अपन कहां से लिखेंगे, कोसाइन रूल पे से लिखेंगे। अगर आपको डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिखते आती तो बहुत अच्छी बात है, यानी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स बी सी। तो डायरेक्ट लिखते आता तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो पहले आप इसको लिख लीजिए। जैसे कि आपका भी ये कॉस ए आया हुआ है, मतलब इधर ए स्क्वायर आ जाएगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2 टाइम बी सी कॉस ए। इसको इधर भेज दिया तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम बी सी कॉस ए इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो मुझे सिर्फ कॉस ए होना था, इसको उड़ा दो, इसको उड़ा के यहां पे चिपका दो। ओके, तो कॉस ए की वैल्यू मुझे मिल गई, तो यहां पे लिखता हूं 1 माइनस, वो देखो कॉस ए की वैल्यू लिखी हुई है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 टाइम बी सी 2 टाइम साइन स्क्वायर ए बाई 2। ये जो वैल्यू निकाला, ये कहां से निकाला, बाय कोसाइन रूल, वो मैंने आपको वहां पे लिख के दिया हुआ है। धीरे धीरे सॉल्व करना तो कुछ भी गलत नहीं होगा। अब यहां पे क्या करता हूं मैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये यहां पे लिख दिया, ये हो गया 2 टाइम बी सी माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 टाइम बी सी इक्वल टू 2 टाइम साइन स्क्वायर ए बाई 2। सॉल्व करते हो इसको, 2 टाइम बी सी माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 टाइम बी सी 2 टाइम साइन स्क्वायर ए बाई 2। रीअरेंज कर लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस बी सी माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2 टाइम बी सी इक्वल टू 2 टाइम साइन स्क्वायर ए बाई 2। तो ए स्क्वायर माइनस कॉमन निकाल लिया, बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस बी सी प्लस सी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस बी सी इक्वल टू 2 टाइम्स साइन स्क्वायर ए बाई 2। सो दैट इज ए स्क्वायर माइनस, अब ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया किसका, बी माइनस सी होल स्क्वायर 2 टाइम बी सी इक्वल टू 2 टाइम साइन स्क्वायर ए बाई 2। करो इसको एक्सपांशन, इसका एक्सपांशन यही वाली टर्म्स आ जाएगी। अब यहां फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, कौन सा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी, ए प्लस बी, here we apply the formula a square minus b square, तो a minus b, a plus b, ये हो गया 2 टाइम्स bc इक्वल टू 2 टाइम्स साइन स्क्वायर a बाई 2, ये हो जाएगा a, ये हो गया माइनस b प्लस c, इधर के ब्रैकेट में a प्लस b माइनस c अपॉन ट्वाइस बी सी। ओके, अब मुझे यहाँ पे s लाना है, क्या लाना है मुझे s या ट्वाइस s लाना है, तो क्या लगेगा a प्लस बी प्लस सी। अब देखो मेरे पास में a है प्लस सी है, प्लस बी लगेगा, यहां लगा दिया मैंने a प्लस बी प्लस सी माइनस ट्वाइस बी। इक्वेशन भी क्या रहने को ना, बैलेंस रहने को ना, वैसे ही यहां पर भी करेंगे अपन a प्लस बी प्लस सी, इक्वेशन बैलेंस रहने के लिए माइनस ट्वाइस सी। So 2 times sin square a by 2, a plus b plus c कितना होता है twice s, so twice s minus twice b, यहां पर भी twice s minus twice c, 2 times bc, 2 times sin square a by 2, यहां से 2 बाहर निकाल लिया तो ये हो गया s माइनस b, यहां से भी 2 बाहर निकाल लिया तो वो आ गया इधर, ये हो गया s माइनस सी अपॉन 2 टाइम बी सी, 2 टाइम साइन स्क्वायर a बाई 2, एक 2 के साथ में 2 कट गया, इधर के 2 के साथ में ये भी कट गया, तो अब मेरे पास में क्या रहेगा यहाँ पे s माइनस बी, s माइनस सी, बी सी इक्वल टू साइन स्क्वायर a बाई 2, स्क्वायर रूट ले लेता दोनों का, तो यहां क्या हो जाएगा मेरे पास में फिर साइन a बाई 2 इक्वल टू अंडर रूट इन ब्रैकेट s माइनस बी, s माइनस सी अपॉन बी सी, s माइनस बी, s माइनस सी अपॉन बी सी। आए में आपको ये मालूम होना चाहिए, पहली स्टेप 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, उसकी हेल्प लेके अपन इसको क्या किया, सॉल्व किया हुआ है। आया में तो जिस तरीके से मैंने साइन a बाई 2 का लिखा, ऐसा ही साइन b बाई 2 और साइन c बाई 2, जब साइन b बाई 2 का आ जाएगा तो साइन b बाई 2 के लिए क्या रहेगा s माइनस a, s माइनस c अपॉन, अब s माइनस a, s माइनस c अपॉन ac आ जाएगा, क्या आ जाएगा ac। अगर मैंने साइन c अपॉन 2 के बारे में लिखना है तो साइन c अपॉन 2 के बारे में क्या होगा s माइनस a, s माइनस b अपॉन ए बी, बस इतना ही आपको करना है। तो सिमिलरली वी कैन प्रूव, आप ये वाले वहां पे लिख सकते हैं। अगर ध्यान में, तो इस तरीके से मैंने साइन a बाई 2 का प्रूव किया, ऐसा ही लॉजिक अपने को कॉस a बाई 2 के लिए लगाना है। जैसे यहाँ पे फॉर्मूला था 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, अब इसके लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अरे में तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको मैं कॉस a बाई 2 का भी प्रूव करके देता हूं। अब अपने को प्रूव करना है कॉस a बाई 2 इक्वल टू अंडर रूट s इन ब्रैकेट s माइनस a अपॉन बी सी। तो फिर मुझे पता है फॉर्मूला पहले लिख लेता हूं मैं 1 प्लस cos थीटा दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स cos स्क्वायर थीटा बाई 2, माइनस अगर रहेगा तो साइन स्क्वायर, प्लस अगर है तो cos स्क्वायर। ओके, तो यहां पे कौन है मेरे पास में a है, तो यहां पे a लिख लेता हूं, यानी यहां पे लिखता हूं मैं 1 प्लस cos a इक्वल टू 2 टाइम्स cos स्क्वायर a बाई 2, 1 प्लस कॉस ए इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2। कॉस ए की वैल्यू लिख के रखी है, 1 प्लस नहीं भी लिखा तो आपको टेक्निक मालूम है, ए आया हुआ है मतलब माइनस ए स्क्वायर होता है, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 टाइम बी सी, जो यहां पे उसी को नीचे लिखते हैं 2 टाइम्स बी सी इक्वल टू 2 टाइम कॉस स्क्वायर ए बाई 2,
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ट्वाइस बी सी प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर अपॉन ट्वाइस बी सी 2 टाइम कॉस स्क्वेयर ए बाई 2। पहले 3 का विचार करते हैं अपन। तो फर्स्ट 3 हो गया आपके हाथ में b प्लस सी होल स्क्वेयर, b प्लस सी होल स्क्वेयर देखिए b स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2 टाइम्स बी सी अपॉन ट्वाइस बी सी इक्वल टू 2 टाइम कॉस स्क्वेयर ए बाई 2। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला अप्लाई करो, a माइनस बी सेकंड ब्रैकेट में a प्लस बी a माइनस बी a माइनस बी a प्लस बी अपॉन ट्वाइस बी सी इक्वल टू 2 टाइम कॉस स्क्वेयर a बाई 2। सिंप्लीफाई कर लो इसको, b प्लस सी माइनस a, इधर किसमें a प्लस बी प्लस सी ट्वाइस बी सी इक्वल टू 2 टाइम कॉस स्क्वेयर a बाई 2। यहां मुझे बोलाना है a प्लस बी प्लस सी, तो अरेंजमेंट करना पड़ेगा मुझे उसके हिसाब से। यहां करता हूं मैं a प्लस बी प्लस सी, माइनस ए भी रहने को ना तो माइनस ट्वाइस a। इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उसको वैसे ही रहने दो, a प्लस बी प्लस सी अपॉन ट्वाइस बी सी दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स कॉस स्क्वेयर a बाई 2। अब a प्लस बी प्लस सी मतलब ट्वाइस s, ये हो गया ट्वाइस s माइनस ट्वाइस a प्लस बी प्लस सी दैट इज ट्वाइस s अपॉन 2 टाइम बी सी इक्वल टू 2 टाइम कॉस स्क्वेयर a बाई 2। यहां से 2 बाहर आ गया तो क्या रह गया s माइनस a, ये 2 सामने दे देता हूं, इधर हो गया s अपॉन ट्वाइस बी सी इक्वल टू ट्वाइस कॉस स्क्वेयर a बाई 2। 2 के साथ में 2 कट गया, 2 के साथ में 2 कट गया, तो मेरे पास में रह गया s इन ब्रैकेट s माइनस a अपॉन बी सी इक्वल टू कॉस स्क्वेयर a बाई 2 टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड। सो देयरफॉर cos a by 2 equal to under root s in bracket s minus a upon bc। cos a by 2 equal to under root s minus a upon bc। तो जिस तरीके से मैंने साइन a by 2 का किया था उसी तरीके से cos a by 2 का करना है। सेम वही लॉजिक है, अगर यहाँ पे साइन है तो 1 माइनस कॉस थीटा, और अगर कॉस है तो 1 प्लस कॉस थीटा। ओके, अब मुझे निकालना है tan a बाई 2। क्या निकालना है मुझे? tan a बाई 2। यहीं पर ही आपको निकाल के देता हूं tan a बाई 2 का। क्या हो जाएगा tan a बाई 2। अब tan a बाई 2 बोले तो क्या होता है sin a बाई 2 अपॉन cos a बाई 2। अब sin a बाई 2 का पहले अपन लिख लेते हैं। sin a बाई 2 का क्या है अपने पास में? sin a बाई 2 का है s माइनस बी s माइनस सी अपॉन बी सी। cos a बाई 2 का अभी अपन ने निकाला हुआ है अंडर रूट s इन ब्रैकेट s माइनस a अपॉन बी सी। ये दोनों कट गए, पूरे इसको एक ही अंडर रूट में डाल दिया तो s माइनस बी s माइनस सी s इन ब्रैकेट s माइनस a। ओके, तो इस तरीके से मैंने a बाई 2 वाले प्रूव करके दिया, साइन a बाई 2 कॉस a बाई 2 tan a बाई 2। सिंपल टेक्निक है, tan a बाई 2 का तो विद द हेल्प ऑफ साइन a बाई 2 और कॉस a बाई 2 निकल जाएगा। ध्यान में कैसे रखना, साइन a बाई 2, साइन अगर है तो a वाली टर्म नहीं आती, 3 टर्म है अपने पास में s माइनस a s माइनस b s माइनस c, ऐसे 3 टर्म है। a अगर आ गया तो s माइनस a गायब हो जाता, और कॉस में आता है, साइन में नहीं आता, कॉस में आता है। देखो वहां पे s माइनस a आया हुआ है।
अब यहाँ पे कौन है BC, तो BC आ गया, वहां पर भी कौन आएगा BC, A को छोड़ देना, क्या आएगा BC, ABC 3 है ना, तो A निकल गया, कौन बचा BC। तो थोड़ा सा ये आपको लॉजिक अप्लाई करके फॉर्मूलेस क्या करना है, आपको लर्न करना है। में फिर अपन चलेंगे अब हेरॉन्स फॉर्मूले की तरफ। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और तैयार रहिए। हेरॉन्स फॉर्मूला, हेरॉन्स फॉर्मूला लिखा है, ये सेकंड एप्लीकेशन है साइन रूल और कोसाइन रूल का। क्या था हेरॉन्स फॉर्मूला, if triangle if ABC are the sides of the triangle ABC and A plus B plus C equal to twice S, then area of triangle ABC equal to under root S in bracket S minus A, S minus B, S minus C। ये आप लोगों ने 6 स्टैंडर्ड 7 स्टैंडर्ड कहीं तो भी यूज किया हुआ है जब आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करने के बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं। सबसे बेस्ट फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर ये तीनों साइड अगर दी हुई है तब ये हेरॉन्स फॉर्मूला क्या होता है, यूज होता है। इफ द 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर गिवन एंड यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया, तब अपन ये हेरॉन्स फॉर्मूला क्या करते हैं, वहां पे यूज करते हैं। अभी अपने को ये हेरॉन्स फॉर्मूला निकालना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज नथिंग बट अंडर रूट S इन ब्रैकेट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ओके, तो उसके लिए पहले अपने को एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू, अभी अपने साइन रूल जब प्रूव किया था तो वहां पे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला था। ये अपने पास में A था, B, C, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया था। ये A के सामने की लेंथ है तो ये कितना हो गया था, A हो गया था। ये आपका साइड जो B था और ये साइड क्या था आपके पास में, C साइड था। फिर यहां पे मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाया था, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस कितना था A, हाइट कितनी थी AD। अब AD की वैल्यू निकालना था अपने को। AD निकालने के लिए अपने ये एंगल कंसीडर किया था, ये एंगल कंसीडर किया था, ये 90 डिग्री था, तो ये क्या हो गया था हाइपोटेनस। ये एंगल लिया था, ये क्या हो गया था अपोजिट। फिर यहां से आपने साइन C की वैल्यू लिया था। साइन बोले तो क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो ये साइन C इक्वल टू अपोजिट कौन था AD, हाइपोटेनस कौन है B, यानी तुझे AD इक्वल टू क्या मिला था अपने को, तो यहां पे रख दिया मैंने हाफ इंटू AB साइन C। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल मुझे क्या मिला, हाफ इंटू AB साइन C। समझ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू कहां से लाई, समझ में आ गई। तो ये वैल्यू मैं यहां पे यूज करूंगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज नथिंग बट हाफ इंटू AB साइन C। एनी प्रॉब्लम? ओके, ये वाला टेक्निक यहां पे लिखी हुई है बाय साइन रूल, चाहे तो आप लिख दो यहां पे कि साइन रूल का यूज करके अपने ये लिखा हुआ है एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू हाफ AB साइन C। ओके, फिर मेरे पास में एक और फॉर्मूला है साइन X का, है ना। क्या फॉर्मूला है साइन X का, बोलिए। अब ये साइन X की वैल्यू मालूम आपको, साइन 2x 2 साइन X इंटू कॉस X, याद है ना। तो साइन X की वैल्यू क्या है, 2 साइन X बाई 2 इंटू कॉस X बाई 2। एक्चुअल वैल्यू किसकी है, साइन 2x की। साइन 2x की वैल्यू क्या है, 2 साइन x इंटू कॉस x। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है c, तो सिंगल ले लिया तब ये हो जाएगा c बाई 2 c बाई 2। यानी वो फॉर्मूले से हो गया मेरे पास में एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू हाफ इंटू AB 2 टाइम साइन C दिया हुआ है, तो साइन C बाई 2 कॉस C बाई 2। 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास में आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू AB इंटू साइन C बाई 2 इंटू कॉस C बाई 2। अब मुझे साइन C बाई 2 की वैल्यू पुट करना है। अब अपने को साइन A बाई 2 का फॉर्मूला लर्न है। साइन A बाई 2 क्या बोलता, अंडर रूट, बोलो S माइनस B S माइनस C अपॉन BC। ये किसका हो गया, साइन का।
और कॉस का भी देख लो आप, ये लर्न करना है आपको, एक तो भी लर्न कर लो। कॉस ए बाई टू का क्या है, एस इन ब्रैकेट एस माइनस ए अपॉन बी सी। अब यहां पे मुझे जो ना उसके हिसाब से कन्वर्ट करते रहूंगा, तो आप क्या करो, साइन ए बाई टू और कॉस ए बाई टू ये दो फॉर्मूले लर्न कर लो, बाद में उसको एडजस्ट करते रहेंगे अपन, है बाकी फॉर्मूले लर्न करने की जरूरत नहीं रहती। ए बी इंटू साइन सी बाई टू, अब देखो यहाँ पे ए बाई टू था तो ए गायब था, अब सी बाई टू आएगा तो सी गायब हो जाएगा, जब सी उसमें से गायब होगा तो क्या रहेगा, अंडर रूट सी गायब हो रहा, यानी क्या रहेगा आपके पास में, एस माइनस ए एस माइनस बी अपॉन ए बी, जैसे बी बी और सी था तो बी सी, ए और बी है तो ए बी, इंटू अंडर रूट कॉस सी बाई टू, ए है तो ए आ गया, तो सी है तो क्या आएगा, सी एस इन ब्रैकेट एस माइनस सी, बी सी है तो क्या हो रहा था यहां से, ए गायब है, अब सी है तो अपना भी गायब कर देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, ए बी। अब सिर्फ इसको सॉल्व करते रहना है, ये हो गया ए बी, दोनों अंडर रूट में है तो ये फर्स्ट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, और यहां पे ए बी, फिर ये ए बी बाहर आके ए बी हो जाएगा, तो ये ए बी और ये कट गए, तो फिर आपके पास में रह गया अंडर रूट एस इन ब्रैकेट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, और ये हो गया मेरे पास में एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। So with the help of sine rule and cosine rule, we prove the Heron's formula. किसके थ्रू प्रूव किया अपने, साइन रूल और कोसाइन रूल। यहाँ पे मैंने आपको शॉर्टकट में समझा दिया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज नथिंग बट हाफ इंटू ए बी साइन सी, हाफ इंटू ए बी साइन सी। तो ए बी साइन सी कहां से लाया वो आपको यहाँ पे समझा के दिया हुआ है, तो आप इसको देख लीजिए। ओके कुछ प्रॉब्लम किसी को इसके अंदर, तो अपने यहाँ पे हेरॉन्स फार्मूला क्या किया, कंप्लीट किया। क्या था हेरॉन्स फार्मूला आपका, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू अंडर रूट एस इन ब्रैकेट एस माइनस ए, सेकंड ब्रैकेट एस माइनस बी एंड थर्ड ब्रैकेट एस माइनस सी। एक और एप्लीकेशन आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, नेपियन एनालॉजी, बहुत आसान है वो। आपको वहां पे साइन बी माइनस साइन सी और साइन बी प्लस साइन सी का फॉर्मूला आपको क्या करना है, यूज करना है, और उसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं, तो आप टेक्स्ट बुक में से देख के भी आप उसको आसानी से कर सकते हो, है ना। मैं तो इस लेक्चर के अंदर अपने क्या देखा, सबसे पहले अपने देखा पोलर कोऑर्डिनेट क्या रहता है करके, क्योंकि अभी तक अपने को सिर्फ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के बारे में मालूम था कि पॉइंट अगर आपको प्लॉट करना है ग्राफ पेपर के ऊपर तो आपको एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू लगती, तो वो अपने को मालूम था। तो आज अपने पोलर कोऑर्डिनेट देखा विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, पहले आपको डायग्राम निकाल के दिया, फिर वो एक्सप्लेन करके भी दिया आपको, फिर उसके अंदर अपन देखा रिलेशन बिटवीन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड पोलर कोऑर्डिनेट, फिर बाद में आए अपन सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल पे। सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में पहले अपन ने क्या देखा, साइन रूल देखा, साइन रूल के बाद अपन ने कोसाइन रूल देखा, और फिर साइन रूल और कोसाइन रूल का अपने क्या देखा, एप्लीकेशन हाफ एंगल में देखा। तो हाफ एंगल में इसके पहले क्या देखा था अपन ने, साइन ए बाई टू का देखा था, टेन ए बाई टू और कॉस ए बाई टू का देखा था। तो इतना सारा अपने इस लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करने के लिए जितना अपने को बेसिक जरूरी है वो सब अपने इस लेक्चर के अंदर क्या किया अपने देखा हुआ है। आप इसको अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिए, हमेशा अपने जो नोट्स है वो आप अपडेट करते रहिए। सॉल्व एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं, आपके टेक्स्ट बुक में बहुत सारे थ्योरम्स भी आपको प्रूव करके दिया है, उन सब की आप हेल्प लो, जो मैंने आपको पढ़ाया उसकी, और टेक्स्ट बुक में जो मैटर दिया है ये सब मिला के आप अपनी नोट्स क्या किया करो, अपडेट किया करो, नोट्स आप अपनी बनाते रहिए, है ना। अगर ये आपको लेक्चर पसंद आया होगा तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने ग्रुप में अपने फ्रेंड्स को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इसको शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे एक्सरसाइज 3.2 के साथ में, लेकिन वो एक्सरसाइज अच्छे से आने के लिए आज जो मैंने आपको पढ़ाया ये आप अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लेना, और फिर एक्सरसाइज 3.2 के लिए तैयार रहिए। तब तक के लिए बाय।